गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो महाराष्ट्र से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले और मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देने वाले नीतीश राणे ने मुसलमानों के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आप अगर देखेंगे तो जानेंगे कि उन्होंने किस कदर एक बड़ी अपडेट जो है इस ताल्लुक़ से एक क्लिप उनकी वायरल हो रही है और उनकी बड़ी बयानबाजी की है। बयानबाजी ये की है दोस्तों कि आपको पता है कि जब मीडिया ने निष्पक्षता से इस पर बातचीत करते हुए आवाज़ उठाई तो उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए और यहाँ तक कि पुलिस ने उनके खिलाफ कई सारी FIR दर्ज की थी और कई सारी BNS भारतीय न्याय संहिता और आपको पता है कि पहला IPC की जो धाराएं हुआ करती थी वो भारतीय न्याय संहिता के ताल्लुक से उनको तब्दील कर दिया गया और उन्हीं के तहत कई सारी धाराएं लगाकर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको पहले उनका वो बयान सुनाते हैं दोस्तों जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है और अपने बयान के ताल्लुक से उन्होंने वजाहत दी है और मुसलमानों से माफ़ी मांगी है। आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे कि पिछले दिनों उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से जहर उगला था और 15 मिनट क्या और 5 मिनट पुलिस हटाने की बात कही थी और उसके बाद वही असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को आधार बनाकर उन्होंने 5 मिनट पुलिस हटाने की और ताल्लुक से बयान देकर मुसलमानों को धमकी दी थी। सबसे पहले आप इनका ये बयान सुनिए जो अभी सोशल मीडिया पर इनकी क्लिप वायरल हो रही है। किसी TV चैनल को ये इंटरव्यू दे रहे हैं और आप इस चीज़ को सुनिए और आगे इस चीज़ को भी सुनिएगा जो हम आपको दिखाएंगे। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्रभक्त, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। आपने इस बयानबाजी को इनकी को सुना तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इनकी जो है हवा टाइट हो गई है। और दोस्तों, होता भी यही है कि अगर प्रशासन अपनी सही तरह की कार्रवाई करने पर आ जाए तो कोई भी समुदाय के खिलाफ किसी तरह की अभद्र बयानबाजी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, ना किसी सियासी नेता में और ना किसी शरारती तत्व में और ना किसी सियासी नेताओं के इन चमचों में जो किसी भी धर्म पर और किसी भी तरह की टिप्पणी कर देते हैं और किसी धर्म के बारे में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी कर देते हैं। अब आपको इनका वो बयान भी सुना देते हैं किस तरह से इन्होंने मुसलमानों को धमकाया था और फिर आपको मीडिया का इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी मीडिया के एक चैनल ने और साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ FIR से ही काम नहीं चलेगा बल्कि आगे बढ़कर इन पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की जो नीति है उस पर भी, मंशा है उस पर भी सवाल उठाया था। लेकिन उससे पहले आप उनके बयान सुनिए जिसमें इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काया था। हिंदू राष्ट्र है, ये तुमच्या अब्बांचा पाकिस्तान नहीं है। बुलाओ हैदराबाद से तुम्हारे वो हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समझलं पाहिजे ना। नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये बयान इनका सुना और आपको साफ तौर पर एक बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अगर प्रशासन अपने सही तरीके पर कार्रवाई करने पर आ जाए तो बड़े से बड़ा शरारती तत्व और बड़े से बड़े नफरत की राजनीति करने वाले नेता भी सीधे हो जाते हैं। और उसकी ये ताज़ा मिसाल है कि किस तरह से वो मुसलमानों के ताल्लुक़ से अपने बयान को पलट कर पेश करने लगे और मुसलमानों से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए। आपने इस बयान में सुना, समझा और साफ तौर पर आपके समक्ष
आपके सामने ये बात आ गई कि प्रशासनिक कार्रवाई जब टाइट हुई तो इन्होंने जो बयान दिया, टीवी इंटरव्यू को बयान दिया कि वो तमाम मुसलमानों को बुरा नहीं कहते हैं। इन्होंने पिछले दिनों साफ तौर पर दिन ओवैसी पर और मुसलमानों को घर मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कही थी, उनको धमकी दी थी, जिसके ताल्लुक से इन पर जो बयानबाजी हुई थी और इन पर जो है नेताओं ने भी बयानबाजी की थी। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया टीवी के जो बड़े एंकर हैं और बड़े पत्रकार हैं रजत शर्मा, उन्होंने इनके खिलाफ साफ तौर पर खुले तौर पर जैसे मीडिया का जो फ़र्ज़ था वो निभाया था और कहा था कि इस पर जो है सिर्फ FIR से काम नहीं चलना चाहिए, बल्कि इन पर आगे बढ़कर महाराष्ट्र पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा था वो ऐसा होगा नहीं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। आपने उनकी जो रिपोर्ट है उसको ज़रा सुनिए और समझिए कि कभी कभी मीडिया खुलकर और किसी भी मुद्दे पर साफ तौर पर भी बात रख देता है, जिसका असर ये होता है कि ऐसे नेता, ऐसे शरारती तत्व लोग जो नफ़रत की राजनीति करते हैं और या नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, वो भी अपने बयान पर उल्टे पैर वापस हो जाते हैं। नितेश राणे ने कहा हैदराबाद के 2 भाई हिंदुओं को देख लेने की बात कहते हैं, 15 मिनट का वक्त मांगते हैं। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, अगर हिंदुओं को सिर्फ 5 मिनट मिल जाएं तो चुन चुनकर ख़त्म करेंगे। नितेश राणे अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देकर मुसलमानों को धमका रहे थे। इसकी शिकायत की गई, बयान का वीडियो भी शिकायत के साथ लगा दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने नितेश राणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि नितेश राणे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने खुद उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। हेट स्पीच में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सुमोटो केस होना चाहिए। जब वो आदमी खुल के बोलता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, इट्स अ थ्रेट। पुराने IPC के तहत 506(2) ये लगाना चाहिए। ये थ्रेट परसेप्शन का है। हाँ, ये सरकार लगाने को ही तैयार नहीं। ये सरकार ने मैदान खुला करके रखा है कि भाई ढोल दे दो। ऐसा लगता है कि नितेश राणे को भड़काने वाली बातें कहने की लत लग गई है। हर थोड़े दिन में वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना होता है। ऐसी बातें करके कुछ देर के लिए वाहवाही लूटी जा सकती है, सोशल मीडिया पर हिट्स मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस तरह के लोगों को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। सिर्फ केस फाइल करना काफी नहीं होगा, पुलिस को थोड़ा जोर लगाकर अदालत से सजा दी। तमाम तर बयानात को सुना आपने, इस रिपोर्ट को भी देखा जिसमें साफ तौर पर रजत शर्मा ने इनके खिलाफ कार्रवाई की आवाज़ उठाई थी। उसके बाद अब इन्होंने जो ताज़ा इंटरव्यू दिया है उसमें मुसलमानों से माफ़ी मांगी और मुसलमानों के बारे में अच्छा बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि इनके खिलाफ जब मीडिया में आवाज़ उठने लगी और वहाँ के जो NCP के नेता हैं जितेंद्र जी, जिन्होंने उस बुजुर्ग के खिलाफ जो उत्पीड़न, उन पर जुल्म हुआ था, आपको पता है कि पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई थी और पुलिस ने उन पर आसान धाराएं लगाकर छुट्टी कर दी थी। तो यही वो नेता हैं जिनका बयान आपने सुना, शरद पवार जी के, जिन्होंने उस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए वापस से थाना गए और उन पर जो है दीगर जो बड़े बड़े चार्ज हैं और धाराओं में उनके साथ जो उन पर जो केस दर्ज कराया था, जिसके बाद उनकी बेल जो है मनसूख हो गई थी और वो उनको वापस जो है जेल में जाना पड़ा था। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद यही है, सिर्फ इतना सा है कि इस तरह की शरारत और नफ़रत की राजनीति लंबे टाइम तक नहीं चलती। लोग कुछ दिनों के लिए इसके बहकावे में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति से न राजनेता कायम रहता है और न किसी भी देश प्रदेश का राज कायम रहता है, बल्कि इस तरह की राजनीति ध्वस्त हो जाती है और जब ध्वस्त होती है तो फिर वो उठने लायक नहीं बचती है। इस तरह के जो शरारती नेता, शरारती तत्व या शरारती अनासिर जो भी आपके आसपास हैं, उन सब का बहिष्कार कीजिए, ताकि इस तरह के लोगों से, इस तरह की सोच के लोगों से, जो नफरत की सोच रखते हैं, इस तरह की सोच के लोगों से ये समाज, ये माशरा, ये मुल्क, ये कंट्री, ये स्टेट, हर स्टेट बल्कि हर सूबा, हर गली, हर महल्ला इससे पाक हो सके। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।